नमस्ते दोस्तों। मैं आप बोल सकते हैं बेबी स्टेप्स डायरीज का एक कोऑर्डिनेटर। एनीवेज, अभी जस्ट मैंने एक शॉर्ट्स डाला रिलेटेड टू इंडिगो का जो अभी केओस चल रहा है। बट क्या मेरा शॉर्ट्स डालना ही सब कुछ हो सकता है, या फिर हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक पे जो लोग वीडियोस डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, क्या उनका वीडियोस डालना ही सब कुछ है? नहीं। इसका रूट कॉज एनालिसिस क्या है? क्यों क्यों हो रहा है ये? हमारे भारत देश में ही क्यों हो रहा है ये? किसी भी एयरलाइंस को मैं ब्लेम कर रहा हूं अगर, तो मुझे फील हो रहा है मैं क्यों कर रहा हूं, क्या मैं करना चाहता हूं? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और किस इंटेंशन से मैं कर रहा हूं, क्या मेरा करना सही है? नहीं। मैं किसी भी एयरलाइंस को छोटा नहीं कर रहा, और किसी भी एयरलाइंस को मैं अपने सर के ऊपर भी नहीं बैठा रहा। मेरे लिए इंडिया के एयरलाइन सिस्टम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें स्पाइस जेट आए, इंडिगो आए, विस्तारा आए, एयर इंडिया आए, सब मेरे लिए इक्वल है। अब दैट डिपेंड्स कि किस टाइप का सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बट राइट नाउ जो सिचुएशन हुआ है रिलेटेड टू इंडिगो, जिसको लेके मैंने गुस्से में आके एक शॉर्ट्स डाला है कि मतलब इंडिगो के साथ कियोस हो रहा है, तो स्पाइस जेट, एयर इंडिया फ़ायदा उठा रहे हैं। चलो ठीक है, फ़ायदा उठा रहे हैं, बट मेरा एक ही सवाल है कि क्या ये फ़ायदा उठाना ठीक है? बिकॉज वी ऑल आर एंड ऑफ द डे वी ऑल आर इंडियंस। अगर ये सब हो रहा है तो दिस इज समथिंग विच इज इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। और हम जो है एयरपोर्ट पे खड़े होके जितने भी स्टाफ्स हैं, ओके, स्टाफ्स हैं या फिर जितने भी वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, अपना अपने उन लोगों ने जॉब लेने को लेके कितना सेक्रीफाइस किया होगा, कितना क्या कुछ किया होगा, उन लोग को हम लोग सुना रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड। मेरे हिसाब से तो उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। और इनफैक्ट सी गाइस, द सिचुएशन इज लाइक, ये सिचुएशन जो आया है इट कैन बी कॉल्ड एज इमरजेंसी सिचुएशन। इंडिगो को मैं बहुत ट्रस्ट करता था, करता हूँ और करता रहूँगा, बिकॉज आई रिमेंबर कि इंडिगो का टिकट मैंने बुक किया था, मेरे को किसी की शादी अटेंड करनी थी आफ्टर 2 or 3 months, ओके। बट फॉर्चुनेटली माई वाइफ गॉट प्रेग्नेंट, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। और मेरे को तो ये लगा कि मेरे को ये पता था स्टार्टिंग से ही कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो, मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट होता है या फिर वॉट एवर योर इमरजेंसी सिचुएशन विल बी, फ्लाइट मतलब एयरलाइन आपको टिकट रिफंड का जो पैसा है वो आपको रिफंड नहीं कर सकते हैं। दे विल नॉट रिफंड यू अ सिंगल अमाउंट। मैं आज डंक की चोट पे बोल रहा हूँ कि मुझे इंडिगो ने, जब मैंने ईमेल किया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ है और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, आई विल नॉट बी इस जर्नी का पार्ट में नहीं हो सकता हूँ बिकॉज मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैंने उस तरीके से ईमेल लिखा था सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। यू गाइज विल नॉट बिलीव, इंडिगो ने मेरे एक एक पैसे रिफंड कर दिए थे, ठीक है। और इंडिगो ने जब मेरे सारे पैसे रिफंड किए, और तो मैं एक बात समझा, मतलब एक किसी भी तरीके का सिचुएशन क्यों ना हो, अगर सुख में तो सारे खड़े रहते हैं, दुख में मीन्स इन योर बैड टाइम्स इंडिगो इज स्टैंडिंग बाय योर साइड। व्हाट एल्स यू नीड? इंडिगो ने एक एक पैसा मुझे रिफंड कर दिया, इनफैक्ट एक भी पैसा उन्होंने चार्ज नहीं किया मेरा। तो रिस्पेक्ट from my side to Indigo is always there for each and every moment. Indigo, I am there for you each and every situation. At least you have one supporter from from your end.
सो आई वुड से इंडिगो आपका एक सपोर्टर आपके साथ है, पूरा इंडिया आपके साथ है। प्लीज़ इस ग्लिच को आप एज सुन एज पॉसिबल ठीक करें। किसी का कोई मेडिकल सिचुएशन था तो उसको इमरजेंसी में अटेंड करना था, बट नहीं वो कर पाए, नहीं कर पा रहे हैं तो गुस्सा कहाँ निकालेंगे, डेफिनेटली एयरपोर्ट पे। बट उस सिचुएशन में मैं सपोर्ट करूंगा अपने पब्लिक को भी कि उनको उस वक्त ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये स्टाफ्स की या जो भी वहाँ पे काम करने जा रहे हैं उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, ये ग्लिच है। इस ग्लिच को हम सबको मिल बांट के ठंडे दिमाग से मैनेज करना होगा। तो उस सिचुएशन में अगर इमरजेंसी हुई थी तो मैं तो बोलता हूँ कि ये हमारे इंडिया में हुई है, ये दूसरे देश में नहीं जानी चाहिए। इस तरीके का बवाल या इस तरीके की कोई भी ग्लिच जो है वो दूसरे देश में ना जाए तो ही बेहतर है मेरे हिसाब से। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है मेरे भारतवासियों, मेरे देशवासियों से कि आप लोग जो हैं एक साथ एकजुट बने रहें। ये जो प्रॉब्लम हुई है वो जल्दी ही हमारी सरकार इसको रिजॉल्व करेगी। आप लोग धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें। मैं समझ सकता हूँ कि जो सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हो वो किस तरीके क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से आप बस कुछ क्षण, ये होता है इमरजेंसी सिचुएशन एक बार देश में आती है, इंडिगो को ब्लेम ना कीजिए। और मैं दूसरे एयरलाइन से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी हमारे भाई बंधुओं को सपोर्ट करें प्लीज़। उन लोगों के लिए आप बी देयर साइड, मतलब उन लोगों के साइड में आप रहें प्लीज़, उनको पैनिक ना करें। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आई एम एन इंडियन एंड इमरजेंसी सिचुएशन या कुछ भी प्रॉब्लम्स हमारे देश में आ सकती है, बट वी आर इंडियंस, वी डोंट लव टू ब्लेम, वी लव टू बी ऑल टुगेदर बिकॉज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग सपोर्ट करें हमारे एयरलाइंस के सारे, बट एयरलाइंस के जो भी कनेक्टर हैं या जो भी इसको मैनेज कर रहे हैं, प्लीज़ आप इंडियंस, आप हमारे देशवासियों के साथ खड़े रहें साथ में, यही रिक्वेस्ट है। और सब जल्दी ठीक हो जाएगा दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, सब जल्दी ठीक होगा। प्लीज़ आप लोग धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें और हमारे एयरलाइंस को सपोर्ट करें, उनके स्टाफ्स को पैनिक ना करें, बिकॉज वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी के बेटे हैं जो सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं और शाम को आते हैं। उनको क्या ही पता क्या हो रहा है, वो भी परेशान है कि किस तरीके से आपका इशू रिजॉल्व करें। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, प्लीज़ उनके साथ रहें और जल्दी ही ये सब चीज़ें ठीक होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों। बेबी स्टेप जाइस की तरफ से मैं क्या ही बोलूँ, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मतलब चैनल क्रिएटर हूँ या कुछ भी हूँ या भी जो भी है, लेकिन एक सपोर्टर हूँ एज एन इंडियन। मैं चाहता हूँ कि मेरे इंडिया को कोई दूसरा देश ब्लेम ना करे। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद, जय माता दी, वंदे मातरम।